आप तंत्र हीलिंग की बहुत बात करते हैं, क्या होता है तंत्र हीलिंग? देखिए, एक्चुअली अगर हम बात करें तो हम सभी पंच तत्वों से मिलकर बने हैं और साथ ही साथ 7 चक्रास। इनको हील करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तंत्र ऐसा तरीका होता है जिसमें कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण करके इन चक्रों को क्लीन भी किया जाता है, इन चक्रों की ऊर्जा को बढ़ाया भी जाता है और व्यक्ति को बैलेंस भी किया जाता है। तंत्र हीलिंग बिल्कुल डिफरेंट सी चीज़ है। आजकल बहुत सारी हीलिंग है, लेकिन इस हीलिंग में कुछ डिफरेंट होता है। तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, तांत्रिक विधियां होती हैं, कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण होता है, उससे व्यक्ति को कील करके उसकी नेगेटिव एनर्जी रिमूव की जा सकती है, उस व्यक्ति को हेल्थ के लिए इम्प्रूव किया जा सकता है, उसकी फाइनेंस हीलिंग की जा सकती है। और कितनी बार रिश्तों में ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को वापस भी बुलाया जा सकता है तंत्र हीलिंग के द्वारा। ओके, अगर डिवोर्स या सेपरेशन हो रहा है तो बहुत काम करता है, बहुत काम करता है उसके अंदर। ये वशीकरण से कैसे अलग है? देखिए, वशीकरण में आप सामने वाले को जबरदस्ती करा रहे हैं, लेकिन तंत्र हीलिंग में ऐसा नहीं होता। तंत्र हीलिंग में आपकी ऑरा को इतना इन्हांस कर दिया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति खुद ब खुद आपसे अट्रैक्ट होता है। कैसे एनहांस करते हैं? मतलब आप उसको, जैसे अगर मैं आपके सामने बैठी हूँ तो आप कैसे करते हैं वो? हमारी अलग विधियां होती हैं, विशेष मंत्र उच्चारण होते हैं। मैं कुछ शाबर मंत्रों के द्वारा करती हूँ और कुछ मैं सिद्ध मंत्रों के द्वारा करती हूँ, जो हमारे वैदिक मंत्र होते हैं। क्या ये ऑफलाइन होता है? ये ऑफलाइन भी होता है, ये ऑनलाइन भी होता है। अगर कोई आसपास होता है तो वो ऑफलाइन करा सकता है, और ये ऑनलाइन भी होता है। जो व्यक्ति दूर है, या अभी लेटेस्ट में एक केस कर रही थी, उसके अंदर व्यक्ति को किसी टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा था और धीरे धीरे करके बॉडी का एक एक ऑर्गन डैमेज होता जा रहा था। और उनकी ये कंडीशन थी कि वो बिल्कुल बेड पर थे, बोल नहीं पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, ना कुछ एक्सप्रेस कर पा रहे थे। दैट वॉज रियली चैलेंजिंग केस फॉर मी ऑल्सो। उनकी हीलिंग स्टार्ट की, पहली बार दूसरी बार इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। तीसरी बार में मतलब उनसे जब पूछा गया कि आपकी हीलिंग करनी है या करवानी है, तो उन्होंने अपनी आई से साइन दिया कि भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये करवानी है। क्योंकि उनकी इन बातों को हम लोग नहीं इतना समझ पा रहे थे, लेकिन उनकी जो वाइफ है वो काफ़ी टाइम से उनको देख रेख कर रही थी, तो उनको सारी चीज़ें समझ में आती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि वसुधा जी, आप ना हीलिंग के लिए रेगुलर आइए, और आप जब हीलिंग करते हो तो शायद इनको अच्छा लगता है। उनके कहने पर मैंने उनके घर जाकर ही करी, क्योंकि वो पूरा मशीनों पे थे। और वो हीलिंग करने के बाद में मतलब हमारी 4-5 हीलिंग हुई हैं। उसके बाद में उनके अंदर इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे करके उनकी इम्प्रूवमेंट चालू होने लग गई है। ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा उनके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है, लेकिन हाँ, जो उनके धीरे धीरे ऑर्गन डैमेज हो रहे थे, वो ऑर्गन डैमेज होने बंद हो गए हैं और वो स्टेबल हो गए हैं। और इतनी बुरी कंडीशन थी कि दिन प्रतिदिन ऐसा लग रहा था कि काफ़ी टाइम तक नहीं सरवाइव कर पाएंगे। बट विद द ग्रेस ऑफ माता रानी, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, वो काफ़ी अब ठीक है, चीज़ें असर कर रही हैं। तो ये एक केस बहुत चैलेंजिंग था, एक नेगेटिव एनर्जी का था। उस केस में तो उन्होंने मेरे से पूछा कि मैं आपको ना दिखाना चाहती हूँ, वो इंडिया में नहीं है। उन्होंने मुझसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करवाया। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि मैं हीलिंग पूछना चाहती हूँ। फिर अटैचमेंट ऐसा हुआ उनके साथ में, 2-3 बार बात हुई, तो मैंने कहा आप ना इसको हीलिंग को सीखिए, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ से ये चीज़ें कनेक्ट आ रही हैं आपके साथ में। क्योंकि उनको बचपन से ये चीज़ें समझ में आती थी, दिखाई देती थी, लेकिन वो डर जाती थी उन चीज़ों से। तो जब मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप सीखिए, आपको सीखनी चाहिए, उन्होंने सीखी हीलिंग। सीख के वो डेली प्रैक्टिस कर रही हैं, डेली मंत्र जाप कर रही है। उन्होंने मंत्र सिद्ध भी कर लिए। 45 डेज़ का इसका टाइम पीरियड रहता है। मतलब विदिन 20 डेज़ उनका मुझे ना कॉल आया, और बड़ी कांपती हुई आवाज़ में थी कि मैम मैं ना बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्यों, आप परेशान क्यों? मैम मुझे ना चीज़ें इधर उधर दिखाई दे रही हैं। ओके। तो मैंने कहा आप जाप कर रहे हो? कहते हैं हाँ जाप कर रही हूँ। मैंने कहा बंधन लगा रहे हो? हाँ बंधन लगा रही हूँ। मैंने कहा फिर चीज़ें कुछ कहती हैं? कहते हैं नहीं, बस मुझे दिखाई दे रही है। मैंने कहा देखो, नज़र तो आपके पास पहले भी थी, मैंने तो केवल क्लियर करने के लिए चश्मा आपको बता दिया जी। कहती हैं अब मैं क्या करूं? फिर उनको तरीका बताया। हाँ। क्योंकि होता क्या है कि हम जहाँ बात कर रहे हैं ना, यहाँ भी बहुत सारी एनर्जी होंगी,
अब वो कौन सी एनर्जी पॉजिटिव है, कौन सी एनर्जी नेगेटिव है, वो डिपेंड करेगा हमारे ऑरा पे कि हमें कौन सी एनर्जी बहुत जल्दी हिट कर रही है। तो उनको वो एनर्जीज दिख रही थी। उसमें से कुछ एनर्जीज ऐसी भी होती है, कई बार ऐसा होता है कि हम जहाँ बैठे होते हैं हमारे आसपास बहुत सारी एनर्जी हमें हिट करती हैं। कुछ एनर्जियों को ये पता होता है कि हाँ भाई अब इस व्यक्ति के ज़रिए जो है वो आगे मेरा उत्थान हो सकता है या मुझे मुक्ति मिल सकती है। तो बहुत सारी एनर्जी होती है। फिर उनको कराया, बाई चांस उनके घर में ही थी वो एनर्जी, और उन्होंने लिटरली नाम बताया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इस नाम के किसी व्यक्ति को जानती हो? कहती है मैंने कभी जीवन में नाम सुना भी नहीं है। फिर उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उनको भी नहीं पता लगा। फिर जैसे आसपास रहते हैं ना, तो बहुत पुराने कोई रहने वाले थे, उन्होंने बताया कि इस घर के अंदर ये लड़का रहता था और इसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वो लड़का वहाँ उसी घर के अंदर था और उसी की वजह से उनको नेगेटिव वाइब्स और नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि उसने वहाँ जगह बना रखी थी, किसी समय में वो उसी का घर था। तो वो चीज़ें भी धीरे धीरे रिमूव हुई। उससे पूछा, उसे बताया ठीक है, जो उनकी विधि थी, जो कार्य था वो करा दिया गया, बट शी इज़ हैप्पी, शी इज़ डूइंग प्रैक्टिस।